हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम रियल नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमने इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा के बारे में पढ़ा था। आज उसी से जुड़ी हुई एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। आपको एचसीएफ निकालना है इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से 135 एंड 225 का, 196 एंड 38,220 का एंड 867 एंड 255 का। तो पहले पार्ट में देखिए आपको इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है। तो जो ए होता है वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है 225 और बी जो होती है वो सबसे छोटी वैल्यू होती है 135। ठीक, तो बाई इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा डिवीजन एल्गोरिथम क्या था एल्गोरिथम? A equal to BQ plus R, A is greater than B, where R is greater than equal to 0 and less than B. A equal to BQ plus R means dividend equal to divisor into quotient plus remainder, और dividend always divisor से बड़ा होता है और remainder जो होता है वो greater than equal to 0 and less than B होता है। then इसका मतलब है 225 इक्वल टू आपको 135 क्यू प्लस आर के फॉर्म में इसका यूज करना है, जिसमें रिमाइंडर आपको क्या आना चाहिए? 0। अगर रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा देन एचसीएफ होगा। तो अब हमने देखिए 225 को क्या लिखा, 135 इंटू 225 लाने के लिए 135 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 135 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आएगा, जो कि 225 से क्या है, अधिक है। देन कितना बचा आपके पास यहाँ पर? 90। तो सिंस 90 डज नॉट इक्वल टू 0, आपको रिमाइंडर निकालने के लिए बताया था। सबसे पहले क्या करते हैं आप, डिवाइडेंड में डिवाइडर से डिवाइड करिए। तो आपने रफली डिवाइड करके देख लीजिए। रफली डिवाइड जब आप करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कितने टाइम से आएगा, 1 टाइम। सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 बचेगा, और 90 क्या है, रिमाइंडर है। और आपको पता है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है हम इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम को कंटिन्यू करते हैं। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जो कोशिएंट है उसमें रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम्स, प्लस कितना बचेगा, 45। क्यों बचेगा, 92 से 180 होता है, आपको नहीं आता है, डिवाइड कर लीजिए 135 में 90 से, तो 90 बन जा 90, 45 बचेगा। और अब भी देखिए जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं। और जब तक कि रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं होगा तब तक ये हम कंटिन्यू इक्विलिब्रियम एल्गोरिथम लगाए रहेंगे। फिर हमने 90 में डिवाइड किया 45 से, अब हमें मालूम है 45 2 से 90। देन आपको एचसीएफ मिल गया किसका, 135 225 का, क्या मिला आपको एचसीएफ 45। ध्यान रखिएगा सबसे पहले डिवाइडेंड में डिवाइजर से डिवाइड करिए। रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो जो डिवाइजर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। और अगर 0 नहीं आता है तो डिवाइजर में अब रिमाइंडर से डिवाइड करिए, और जो रिमाइंडर है अब वो बन जाएगा कोशिएंट, और डिवाइडेंड वो रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइजर, और जो डिवाइडेड है वो हो जाएगा कोशिएंट। इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं, देख लीजिए। अब बेटा सेकंड पार्ट देखिए, इसके बी पार्ट में लिखा है 196 एंड 38,220। तो सिंस 38,220 जो है वो ग्रेटर देन किससे, 196 से, तो 38,220 में हमें डिवाइड करना है 196 से। अब कितनी बार जाएगा, रफली डिवाइड करते हैं, 196 से 38,220 में डिवाइड किया तो पहले 1 टाइम जाएगा, क्योंकि 92 से 38 होता है तो ज्यादा हो जाएगा ये। 12 में 6, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 8। देखिए 6 6 12 की 2 कैरी 1, 8 9 9 18 कैरी 1, 112, यहाँ बचेगा 186।
देखिए 12 में 6 6 बचा 7, 37 है, तो 18 इज 36 117 होता है। अब यहाँ 2 उतार दिया, 30, अब हमने 9 टाइम दिया, तो 9 6 जा 40, 9 6 जा 54, 5, 9 9 जा 81, 81 का 82, 83, 84, 85, 86, then 8, 9 बन गया 9, 8 is 61, 70, 1764, 12 में 4, 8, 5, 9 और 0 उतरा, 5 6 जा 30 की 3, 19 5 जा 19 into 5, तो 5 9 जा 45 और 3 98, तो 980। इसका मतलब है कितने टाइम जाएगा 195, 195 डिवाइड किया, देन रिमाइंडर कितना हो गया 0। देयरफॉर HCF 196 38,220 इक्वल टू 195, क्योंकि 196 से जब 38,220 में डिवाइड कर रहे हैं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। अब सी पार्ट देखिए, सी पार्ट भी कितना लिखा है 867 एंड 255, ठीक। तो आप देखिए 867 जो है वो ग्रेटर देन किससे है 255 से, और जो 867 है वो 255 से अगर बड़ा है तो हम इसको डिवाइड करेंगे किससे 255 से 867 में। चलिए डिवाइड करते हैं, तो 867 इक्वल टू 255 इंटू, चलिए रफ पार्ट में हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो 255 से 867, 2 3 जा 8 होता है, तो 3 से 3 5 जा 15 की 5 कैरी 1, 3 5 51 16 की 1, 3 2 जा 6 1 7, 4 2 जा 8 होता है, 3 2 जा 6 दिया, 7 5 2 0 1, ठीक। तो 102 से बचेगा, तो सिंस 102 जो है डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया 0, देन हम 255 में 102 से करेंगे। तो 102 से डिवाइड करने के लिए देखिए आपको क्या करना है, रफ में हम 102 से 255 में डिवाइड करते हैं। 255 में 102 से डिवाइड किया तो 2 टाइम जाएगा, 2 2 जा 4 0 2 1 5, तो 2 टाइम जाएगा, देन रिमाइंडर कितना आएगा 51, तो सिंस 51 डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम 102 में 51 से करेंगे, तो 51 इंटू 2 102 होता है, देयरफॉर HCF 867, 255 इक्वल टू 51, द रिमाइंडर कितना आ जाएगा 51, देख लीजिए, सॉरी HCF आ जाएगा 51। बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। आपने इसी तरह के एग्जांपल में पढ़ा हुआ है, क्या करेंगे, लेट a and b are two positive integer such that a is greater than b by Euclid's division लेमा। क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो r है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन क्या होता है b, ठीक। यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a होता है डिवाइडेंड, b होता है डिवाइजर, q होता है कोशेंट, r होता है रिमाइंडर, ठीक। अब यहाँ पे क्या है 6 फॉर्म में, तो पुट b इक्वल टू 6, देन आपको मिलेगा a इक्वल टू 6q प्लस r एंड जो r होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 6। इसका मतलब r की वैल्यू है 0 1 2 3 4 एंड 5।
तो r की वैल्यू जो आपके पास है वो 1 2 3 4 एंड 5 होगी। ठीक, अब देखिए when r इक्वल टू 0 देन a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 6 क्यूब। ठीक, तो so 6 क्यूब इज एन पॉजिटिव इवन इंटीजर। देखिए जो 6q जो है वो इवन इंटीजर होगा। व्हेन r इक्वल टू 1 रखेंगे तो a इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 6q प्लस 1। अगर आप q की वैल्यू 0 भी पुट करेंगे देन 1 आएगा। सो 6q प्लस 1 इज पॉजिटिव और इंटीजर। जो 6q प्लस 1 है तो क्या होगा और पॉजिटिव इंटीजर होगा। व्हेन r इक्वल टू 2 देन a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 6q प्लस 2। सो 6q प्लस 2 इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। जो 6q प्लस 2 है वो क्या है पॉजिटिव इवन इंटीजर है। अब हम r इक्वल टू क्या पुट कर देंगे 3 पुट कर देंगे। जब r इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो व्हेन r इक्वल टू 3 तो a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 6q प्लस 3। ये कैसा होगा और इंटीजर। सो 6q प्लस 3 इज पॉजिटिव और इंटीजर। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम q की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर पुट करेंगे 0 पुट करेंगे 0 तो आपको मिल जाएगा 0 0 पॉजिटिव इवन इंटीजर है। क्योंकि नेचुरल नंबर लिखना होता है तो 1 लिखेंगे तो 6, 2 रखेंगे तो 12, 3 रखेंगे तो 18, सभी क्या आएंगे पॉजिटिव इवन नंबर आएंगे। बट यहाँ पर q की वैल्यू 1 रखेंगे तो 7, 2 रखेंगे तो 13 इस तरह आएगा जो कि हमारा क्या होगा पॉजिटिव और इंटीजर हो जाएंगे। व्हेन r इक्वल टू 4 तो a की वैल्यू आपको क्या मिल गई 6q प्लस 4 और जो 6q प्लस 4 है वो क्या होगा इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो सो 6q प्लस 4 इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, अब इसके बाद आप पुट क्या कर देंगे r इक्वल टू 5। जब आप r इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो देखिए when r इक्वल टू 5 जब when r इक्वल टू 5 होगा then a इक्वल टू क्या मिलेगा 6q प्लस 5। सो 6q प्लस 5 इज पॉजिटिव और इंटीजर होगा। इसका मतलब है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 जो होगा वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में होगा। तो हेंस पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 3 और 6q plus 5। तो जो आपके पॉजिटिव और इंटीजर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 फॉर्म में।